कि भारतीय जनता पार्टी में मंद बुद्धि का बहुत नेता है। मंद बुद्धि का जमात बन गई है भारतीय जनता पार्टी। ये बददिमागी लोग, बाचाल लोग, जिसको राष्ट्र से, राष्ट्रवाद से, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता से कोई वास्ता नहीं है। ये तो अंधभक्त है मोदी जी के। ये गोबर को भी हलवा समझ के प्रतिदिन निवाले में लेते हैं। तो ये भाजपाई, बददिमागी, बदजुबानी, जातीय घृणा से ग्रसित लोग ने ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। ये लोग कोढ़ हैं, राष्ट्र के कोढ़ हैं ऐसे लोग, और कोढ़ को रखा नहीं जाता है। ऐसे लोग को तो बीच चौराहे पर खड़ा करके जूता का माला पहना देना चाहिए। अगर बिहार में होते, तेजस्वी जी की सरकार होती तो मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाते और बीच चौराहे पर जनता उनको जूता का माला पहना कर खड़ा कर देता। जो पार्थिव शरीर का सम्मान न करता हो, वैसी सरकार को एक क्षण भी बिहार में रहने का अधिकार है जी। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को एमपी के जो बीजेपी के मंत्री हैं विजय शाह, वो बोल रहे हैं कि जो पाकिस्तान के आतंकवादी है उनकी बहन है सोफिया कुरैशी। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, पूरा देश में बवाल मचा हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मंद बुद्धि का बहुत नेता है। चाहे वो विजय शाह हो मध्य प्रदेश के, चाहे बिहार का डिप्टी सीएम जी, मंद बुद्धि का जमात बन गई है भारतीय जनता पार्टी। सोफिया कुरैशी देश की शान है, देश की बेटी है। आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा प्रहार किया और दुश्मनों को होश ठिकाने लगाई। जो आतंकवाद के पनाह के अड्डे थे, चुन चुन करके तबाह किया। ऐसे बेटियों पर गर्व करनी चाहिए, देश गर्व करता है। ये बददिमागी लोग, बाचाल लोग, जिसको राष्ट्र से, राष्ट्रवाद से, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता से कोई वास्ता नहीं है। ये तो अंधभक्त है मोदी जी के। ये गोबर को भी हलवा समझ के प्रतिदिन निवाले में लेते हैं। तो ऐसे लोगों से और ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। जाति और धर्म के चश्मे से राष्ट्र के रक्षा करने वाले इन बेटियों को, इन बेटों को, इन वीर सपूतों को नहीं देखी जानी चाहिए। ये राष्ट्र के धरोहर हैं जिन पर हम गर्व करते हैं। हम चैन से रहते हैं। चैन की नींद देश सो रहा था। कर्नल सोफिया ने देश को इत्मीनान करके मध्यरात्रि के बाद उन आतंकी ठिकानों को नेश नाबूद किया। गर्व करने के बजाय ये भाजपाई, बददिमागी, बदजुबानी, जातीय घृणा से ग्रसित लोग ने ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। हमारा दल होता ना, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाते। ऐसे लोगों को राष्ट्र के अंदर में, राजनीतिक में राजनीति करने का हिस्सा माने नहीं मिलना चाहिए, सौभाग्य। ये लोग कोढ़ हैं, राष्ट्र के कोढ़ हैं ऐसे लोग, और कोढ़ को रखा नहीं जाता है। कभी किसी को, जाति को देख करके सेना में जाति चिन्ह चले हो? ये जो 2-3 दिनों का जो कार्रवाई रहा, पूरा देश गौरवान्वित हुआ अपने राष्ट्र की सेना पर। तीनों विंग, उतना ही नहीं, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स, चाहे बीएसएफ, आईटीबीपी के जवानों ने भी शहादत दी। भले ही तीसरे राष्ट्र के हस्तक्षेप, व्यापार का धौस ने हमारी देश के नायक को प्रभावित कर दिया, प्रधानमंत्री को बात अलग है।
लेकिन 2-4-10 दिन और ऑपरेशन सिंदूर गति पकड़ता तो आतंकवाद का पनाह का वो मिट्टी, वो धरती रक्त रंजित दिखाई पड़ता, सदा के लिए समाप्त हो गया होता। क्योंकि कालांतर में हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम को दुनिया ने देखा है। लाहौर से लेकर के रावलपिंडी तक कब्जे में लेकर के बांग्लादेश को आजाद किया गया था, वो हमारे राष्ट्र की सेना है, जिसकी वीर गाथाएं जब एक बार सुनता है पुलकित हो जाता है मन और मियाज। ऐसे सेना के प्रहरी, ऐसे राष्ट्र के प्रहरी और कर्नल के बारे में इतनी ओछी बयान, ऐसे लोग को तो बीच चौराहे पर खड़ा करके जूता का माला पहना देना चाहिए। ये मंत्री के लायक हैं? अभी तक बीजेपी कार्रवाई नहीं की है ना, उनको अगर वो मंत्रिमंडल से बिहार में होते, बस बर्खास्त की गई। अगर बिहार में होते, तेजस्वी जी की सरकार होती तो मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाते और बीच चौराहे पर जनता उनको जूता का माला पहना कर खड़ा कर देता। लेकिन भाजपा का चाल चरित्र यही है भाई। बीजेपी एक्शन क्यों नहीं ले रही? देश का सवाल है। देश की अस्मिता से, संप्रभुता से, एकता से, अखंडता से क्या मतलब है भाजपा को? भाजपा तो हर हमेशा राजनीतिक दृष्टिकोण रखता है। जो राष्ट्र के तिरंगों का सम्मान न रख सका, जो राष्ट्र के तिरंगों का सम्मान न कर सका, राष्ट्र के सीमाओं की रक्षा करने बेटियों का जो सम्मान नहीं कर सकी, उससे राष्ट्र ध्वज का सम्मान की बात सोची जा सकती है क्या? एमपी के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो भी कह रहे हैं कि सेना नतमस्तक रहती है बीजेपी के सामने, सरकार के सामने। डिप्टी सीएम कह रहा है कि भाई बीजेपी के सामने नतमस्तक रहती है सेना। सेना का अपमान करना बंद करो भाजपाइयों। ये भाजपा वाले लोग बाज नहीं आए ना, तो देश की सेना की नजरें घृणा के भाव से भाजपाइयों को देखेगा। क्योंकि सेना हमारी शान है, राष्ट्र की शान है। शान पर कोई उंगली खड़ा करे, उंगली दिखाए, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। डिप्टी सीएम है वो, बिहार में डिप्टी सीएम है, इतना बुड़बकई भरा भाषा बोलता है, लगता है कि बैल बुद्धि हो गया है। दो डिप्टी सीएम है बिहार में, वो 1 नंबर का है, 2 नंबर का है जी। 2 नंबर वाला तो सुनिए रहे हैं डेली, वो तो विपक्ष से खोज रहे हैं कि सूचना दीजिए हमको, हम भी जाएंगे फूल माला चढ़ाने। जो पार्थिव शरीर का सम्मान न करता हो, वैसी सरकार को एक क्षण भी बिहार में रहने का अधिकार है जी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे शक्ति सिंह यादव, और इनका कहना है कि अगर बिहार के मंत्रिमंडल में इस तरह का मंत्री रहते हैं तो पल भर में उनको बर्खास्त किया जाता, और अगर तेजस्वी सरकार में मंत्री रहते तो उनको बर्खास्त किया जाता और बीच चौराहे पे उनको जूता का माला पहनाया जाता। बहरहाल पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया देने चौकॉक्स में नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।